बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर ममूर अमरीकी उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्तों ना थे, ताहम वो उनके आखिरी अय्याम में बेहतरीन साथी रहे। सदर सद्दाम की सिक्योरिटी पर ममूर अमरीकी फ़ौजियों में एक मुहाफ़िज का नाम बार्डन वर्पर था, जिन्होंने द प्रिजनर्स इन हिज पैलेस किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा। बार्डन वर्पर का कहना है, जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले अहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो सद्दाम के तमाम मुहाफ़िज़ों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी एडम फोगरसन का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ बार्डन वर्पर ने लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी नफ्सियाती मरीज़ और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम उसे ग्रैंडफादर के तौर पर देखते थे। वो कहते हैं, सद्दाम अपनी आखिरी दिनों में अपनी कीमती एक्सरसाइज बाइक, जिसे वो पोनी कहते थे, उस पर बैठा करते थे। वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे। बार्डन वर्पर कहते हैं कि आखिरी अय्याम में सदर सद्दाम का रवैया दूसरों के साथ बहुत नरम था और उन्होंने ये तासर नहीं छोड़ा कि वो बहुत ज़ालिम हुक्मरान थे। सद्दाम को सिगार पीने का बहुत शौक था, जिसे वो अपने पास रखा करते थे। सद्दाम अपनी खुराक के हवाले से भी बहुत हसास थे। नाश्ते में पहले आमलेट और फिर ताज़ा फल खाते थे। बार्डन वर्पर कहते हैं कि सद्दाम ने एक बार अपने बेटे के हवाले से एक वाक़या सुनाया। एक दिन सद्दाम के बेटे ऊदे की पार्टी में बहुत से लोग ज़ख्मी और हलाक हो गए। सद्दाम ने गुस्से में हुक्म दिया कि ऊदे की तमाम गाड़ियों को आग लगा दी जाए। सदर सद्दाम कहते थे कि उन्होंने बेटे की तमाम कीमती गाड़ियों, जिनमें फरारी, पोर्शे भी शामिल थी, सबको जला दिया। एक बार एक अमरीकी सिपाही जो कि सद्दाम की हिफाजत पर ममूर थे, तो उन्होंने अपने भाई की मौत के बारे में सद्दाम को बताया। तो जवाब में सद्दाम ने कहा कि तुम मुझे आज से अपना भाई समझो। अगरचे सद्दाम के मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया गया था कि वो उसके करीब ना जाएं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुहाफ़िज़ों की सद्दाम से दोस्ती बढ़ती गई। मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन को 2 जेलों में रखा गया था। पहली जेल बगदाद में मौजूद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का तहखाना और दूसरी शिमाली बगदाद में मौजूद इनका महल थी। ये महल एक जजीरे पर था, जिस तक पहुंचने के लिए पुल का इस्तेमाल किया जाता था। बार्डन वर्पर कहते हैं कि सिपाहियों की यही कोशिश रहती थी कि सद्दाम को खुश किया जाए। जवाब में सद्दाम भी उनके साथ मजाक किया करते थे और माहौल को खुशगवार रखते थे। बहुत से सिपाहियों ने बार्डन वर्पर से कहा कि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो सद्दाम उनके लिए अपनी ज़िंदगी की परवाह भी ना करते। जब भी सद्दाम को वक्त मिलता था, वो सिपाहियों से पूछते थे कि उनके ख़ानदान की हिफाजत कौन करता है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सद्दाम ने अपने सिक्योरिटी पर ममूर मुहाफ़िज़ स्टीव को बुलाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उसे दे दी। अब भी जॉर्जिया में स्टीव के घर में वो घड़ी महफूज है और उसकी टिक टिक सुनाई देती है। स्टीव ने यह भी बताया कि सद्दाम ने एक पहरेदार से बड़ा गर्म कोट तलब किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो सर्दी की वजह से कांपें और उनकी अवाम ये गुमान कर ले कि उनका साबिक सदर मौत से खौफजदा है। स्टीव के मुताबिक सद्दाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उसके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। स्टीव ने बताया कि सद्दाम ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वुज़ू करके नमाज फजर अदा की और उसके बाद कुरान की तिलावत करने लगे। स्टीव ने बताया कि सदर सद्दाम आखिरी वक्त तक मुस्कुराते रहे और कलमा शहादत दोहराते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। सद्दाम की ये मुस्कुराहट उनकी मौत के बाद भी एक पहेली बनी हुई थी। सबसे हैरानकुन बात किताब में ये लिखी हुई थी कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सद्दाम की मौत पर सिपाही बहुत गमगीन थे और उनकी आंखों में आंसू थे। इन सिपाहियों में शामिल एडम ने बार्डन वर्पर को बताया कि जब सद्दाम को फांसी दे दी गई, हमें लगा कि हमने उससे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तस्वर करते थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सद्दाम को फांसी दे दी गई और उनकी लाश को बाहर लाया गया, तो बाहर मौजूद हजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया। स्टीव ने इस दुख में आकर अमरीकी फौज से इस्तीफा दे दिया। स्टीव इस वक्त जॉर्जिया में असले से
मुतालिक ट्रेनिंग देते हैं। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शिमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अबू नसर के सरबराह शेख मनाफ अली के पास लाश की वसूली से मुतालिक एक दस्तखत शुदा खत मौजूद है। इसमें उन्होंने इस बात से इत्फाक किया था कि मैयत की बिला तखीर तदफीन कर दी जाएगी। इसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर लोगों की बड़ी तादाद होती है। मगर हैरत की बात यह है कि इराक में बाज़ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अब तक ये यकीन रखते हैं कि सद्दाम हुसैन जिंदा हैं और वो मसलूब नहीं हुए थे। उनमें बगदाद के एक मुकीन अबू समर भी हैं। उनका ख्याल है कि सद्दाम हुसैन मरे नहीं बल्कि उनके किसी हम शक्ल को फांसी दे दी गई थी। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।